हाँ तो भाई आपने लिख लिया होगा इसको। नेक्स्ट अगला क्वेश्चंस लेते हैं हम लोग इसके अंदर। और अभी ये सब क्वेश्चन ही क्वेश्चन चलेगा, कुछ देर बाद लेंगे थ्योरी अपन। अभी देखिए सारी यहाँ पर प्रॉपर्टी लगनी है। अगर आपकी प्रॉपर्टी अगर आपकी क्लियर है और अगर आपको याद है तो ये मान लीजिए आपको लॉग में कोई रोकने वाला नहीं है, गारंटेड कोई रोकने वाला नहीं है, ये पक्की बात कह रहे हैं हम आपको। चलिए कुछ क्वेश्चंस और लेते हैं लॉगरिथम के। चलिए क्वेश्चन है कि प्रूव दैट दिस पीटी मतलब प्रूव दैट 7 log 16/15 प्लस 5 log 25/24 प्लस 3 log 81/80 इज इक्वल्स टू log 2। देखिए दिस इज द क्वेश्चंस जो हमें प्रूफ करना है, जो हमें क्या करना है प्रूफ। 7 log 16/15, 5 log 25/24, 3 into log 81/80 बराबर log 2। अच्छा एक बात तो आप ध्यान में रख लीजिए कि अगर साहब बेस कहीं नहीं दिया हुआ है तो वैसे भी हमको अभी तो कोई ज़रूरत नहीं है, दोनों साइड में हमें बेस नहीं दिया हुआ है, तो अगर बेस नहीं दिया हुआ है तो हम लोग कितना अज्यूम कर लेंगे 10। तो ये बात अपना नोट में लिख लीजिए। ए बेस इज नॉट मेंशन या नॉट गिवन इन द क्वेश्चन, जनरली वी टेक या जनरली वी assume base is 10 and solve the question। तो ये हमारा एक और थ्योरी का पॉइंट आ गया। दैट मीन्स आई एम सेइंग दिस इज व्हाट नॉट आ गया। अगर आपको किसी लॉग के क्वेश्चन में अगर बेस नहीं दिया हुआ है तो हम बेस कितना अज्यूम कर सकते हैं क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए 10। ठीक है भाई, वो तो बात की बात है। अब हमें जरूरत पड़ेगी तो हम लोग 10 ले लेंगे। तो हम लोग क्या ले लें भाई, इसका LHS लिया। LHS में देखा, देखिए लॉग का हमें खास बात मैंने आपको बता दी कि लॉग में बड़ी वैल्यू को छोटी वैल्यू में हमेशा कन्वर्ट करना है। बिग वैल्यू को कहां पे लाना है, स्मॉल वैल्यू में लाना है। ठीक है, और ब्रेक करते जाना है। तो एक काम करते हैं भाई LHS ले लेते हैं, साथ ही साथ इसमें डिवीजन में लिखा हुआ है। तो डिवीजन किस में बदलता है, सब्सट्रैक्शन में बदलता है। तो इसे छोटा करते हैं पहले, बाद में लिखेंगे जो भी है। 7 log 16 को आप सबसे छोटा 2 की पावर 4 लिख सकते हैं। 15 को क्या लिख सकते हैं, 3 गुणा 5 ब्रैकेट क्लोज प्लस 5 log 25 को क्या लिख सकते हैं, 5 का स्क्वायर बाई 24 को क्या लिख सकते हैं, 2 की पावर 3 8 गुणे 3 प्लस 3 log, इसे क्या लिख सकते हैं, 3 की पावर कितना 4, और 80 को क्या लिख सकते हैं, 80 को लिख सकते हैं क्या भाई 10 गुना 8, 10 गुना 8 मतलब 16 गुना 5, तो 2 4 5। करेक्ट LHS लिया आपने। फिर हम लोग क्या करेंगे, इस LHS में और आगे बढ़ेंगे। 7 log, इसमें प्रॉपर्टी का इस्तेमाल करते हैं तो ब्रैकेट लगा लेते हैं। तो ये बनेगा 2 की पावर 4 माइनस log 3 माइनस log 5। ये शायद आप समझ रहे होंगे, ये गुणा में था, log इसके साथ लगेगा, लेकिन बाहर में माइनस था तो दोनों ही माइनस हो जाएगा। फिर कहता प्लस 5, ब्रैकेट का बहुत ध्यान रखना है, log ऊपर वाला 5 का स्क्वायर हो जाएगा, फिर माइनस ये बनेगा log 2 की पावर 3 माइनस log 3, फिर प्लस 3 बाहर रहेगा, log इधर बनेगा 3 की पावर 4 माइनस log 2 की पावर 4
माइनस लॉग 5। आई होप दिस इज क्लियर। यहां तक का मामला शायद आपको समझ में आया होगा। एक बार फिर से मैं एक्सप्लेन कर दूं स्टेप को। इसमें मैंने डिवीजन वाली प्रॉपर्टी लगाई, साथ साथ मल्टीप्लाई में जो जहां था वहां पर वो प्रोडक्ट वाली प्रॉपर्टी लग गई। तो जो प्रोडक्ट में होता है तो एडिशन में बदल जाता है, लेकिन डिवीजन के कारण यहां बाहर माइनस था तो ये प्लस होने की वजह से भी क्या बन जाएगा, माइनस बन जाएगा। यहां पर 5 का स्क्वायर, इसमें भी ये प्रोडक्ट में था तो फिर से यहां नेगेटिव ही रहेगा, और इसमें भी ये प्रोडक्ट में था तो फिर से यहां नेगेटिव रहेगा। ये स्टेप आप ध्यान से समझिए और बड़ा आसान है। इसमें मैंने कुछ ज़्यादा कोई 3-5 नहीं किया। 7 बाहर है, ये आगे उचकेगा तो दिस इज 4 log 2 माइनस log 3 माइनस log 5 प्लस 5 log, ये 5 का स्क्वायर है तो 2 आगे आएगा तो ये कितना बन जाएगा 10 log 5 माइनस ये 3 आगे आएगा, 5 इधर 15, ये log 2 माइनस 5 log 3। ध्यान दीजिए बेटा, एंड प्लस 4 आगे आएगा तो 4 3 कितना 12, ये बनेगा log 3 माइनस 4 आगे आएगा तो 4 3 12, ये बनेगा log 2 एंड माइनस 3 log कितना बनेगा 5। गॉट इट। नाउ देखिए एक स्टेप और लिख लिया जाए। 7 चौके कितना 28, 28 log 2 माइनस 7 log 3 माइनस 7 log 5 प्लस 10 बार है log 5 माइनस 15 log 2 माइनस 5 log 3 प्लस 12 log 3 माइनस 12 log 2 एंड माइनस 3 log 5। ज़्यादा बड़ा नहीं है, बस थोड़ी सी कैलकुलेशंस ज़्यादा लंबी चली गई क्योंकि थोड़ी बड़ी बड़ी वैल्यू थी। शायद इस चीज़ को, इस नोट को आपने नोट कर लिया होगा। ए बेस इज नॉट गिवन इन द क्वेश्चंस, जनरली वी अज्यूम बेस इज 10 एंड सॉल्व दैट क्वेश्चंस। मैं इसको मिटाऊंगा क्योंकि मुझे स्पेस चाहिए, तो उसके अगर आपने नोट नहीं किया तो इसे नोट कर लें। करेक्ट। अगर बेस नहीं दिया हो तो क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए हम लोग कितना बेस का इस्तेमाल कर लेंगे, 10 का। ठीक है, खैर थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। तो यहीं पर हम फिर से चलते हैं एक बार। तो ये मेरा LHS था, तो पहले हम देखते चलते हैं यहां पर क्या क्या सिंप्लीफाई हो गया। 28 log 2 यहां है, 15 log 2 यहां है, 15 और 12, 15 और 12 27, 28 में से एक गया तो 28 में 27 गया तो कितना बचा 1, तो ये log 2 बच गया। बेस अगर जरूरत पड़ेगी तो 10 लिख लेंगे, अभी तो हर जगह हमने बेस यूज किया ही नहीं है। log 3 की बात करते हैं। 7 log 3, 7 और 5 12, नेगेटिव का 12 और पॉजिटिव का 12, log 3 कैंसिल। अब बचा 5 log 5, 10 log 5, 10 में 7 गया 3 और उधर भी कितना बच गया 3 कैंसिल, log 5 एंड log 5। तो गाइस दिस इज योर व्हाट RHS, ये हमारा RHS है। तो हम लोग लिख देंगे हैंड्स प्रूव। तो सवाल बड़ा नहीं है, बहुत आसान है। हमेशा बड़ी वैल्यू को ब्रेक करना है उसी के नियर बाई वैल्यूज में, जिससे आप छोटा से छोटा कर सकें तो आपकी प्रॉब्लम बहुत जल्दी सॉल्व होंगी। इट्स गारंटेड। आई होप दिस इज क्लियर। तो थोड़ा सा लंबा कैलकुलेशन करके आपको मजा आया होगा, मजा आता रहना चाहिए बीच बीच में। करेक्ट। नाउ इसे भी आप उतार लीजिए, वी मूव नेक्स्ट। करेक्ट। आगे बढ़ते हैं हम लोग।
आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट अगला सवाल लेते हैं। देखिए क्वेश्चन हमें बहुत सारे करने पड़ेंगे तभी हमारा कुछ होगा, नहीं तो फिर मामला गड़बड़ है। करेक्ट। सो नेक्स्ट क्वेश्चन एक और लिया हम लोगों ने, एग्जाम्पल लिखा हमने, 2 क्वेश्चन लिख लेते हैं एक साथ। फाइंड x if log base अंडर रूट 8x इज इक्वल टू 3 1/3, मिक्स फ्रैक्शन 10/3 है। दूसरा प्रॉब्लम लिख लिया हमने, दूसरा प्रॉब्लम भी लिख लेते हैं। यदि a² + b² बराबर 23ab, आई होप दिस इज नॉट 23ab। सवाल कुछ गड़बड़ लग रहा है। दिस इज साइड 2ab और चेक कर लिया जाएगा इसको, ठीक है? ठीक। देन प्रूव दैट log a + b/5 इज इक्वल टू 1/2 log a + log b। करेक्ट, सही है। साइड 23ab कर लेते हैं, मे भी हो सकता है। खैर, देयर आर द 2 क्वेश्चंस इन फ्रंट। आपके सामने 2 क्वेश्चंस लिखे। पहले में आपको x का मान बताना है और दूसरे में आपको यदि ऐसा है तो ऐसा प्रूफ करना है। सो वी स्टार्ट सॉल्यूशन नंबर 1। सॉल्यूशन नंबर कितना 1। x का मान बताइए तो निकल जाएगा ना साहब, इसमें तो कुछ है ही नहीं। क्या लिखा हुआ है यहाँ? log अंडर रूट 8 का मतलब कितना लिखा हुआ है? 8 की पावर 1/2 x बराबर 3 3 9 1 कितना 10/3। x किसके जाल में? तो log के जाल में। log हटाना है मतलब क्या लेंगे? एंटी लॉग। अगर और भी इसको सिंप्लीफाई करना चाहते हो तो कर लो ना, पहले बाद में ले लेना एंटी लॉग। तो इसे 2 की पावर क्या लिख दिया? 3, तो ये 3/2 हो गया। x 10/3, बेस वाली पावर नीचे उचकेगी तो ये कितना हो जाएगा बाबा? 2/3 आ जाएगा बाहर। 1 बट्टा पलटी मारेंगे तो ये फ्रैक्शन भी पलट जाएगी। यहां बचेगा log बेस 2x एन बराबर कितना रे बेटा? 10/3। ये 3 से 3 कैंसिल, 2 पंजे कितना 10। तो हमारा आंसर तो आ चुका है। क्या? व्हाट इज दिस? log x टू द बेस 2 बराबर कितना 5। तो यहां पर हम लोग क्या लेंगे? एंटी लॉग। कौन सा लॉग लेंगे? एंटी लॉग। एंटी लॉग लेंगे तो ये जो बेस है वो इसके नीचे चला जाएगा, लॉग हट जाएगा। तो x बराबर 2 की पावर कितना 5। दैट मीन्स आई एम राइटिंग द आंसर इज 32 और 32 पॉजिटिव नंबर है। तो बस इसे क्रॉस चेक करने की जरूरत भी नहीं है, इसीलिए x बराबर 32 इज अवर आंसर। सो दिस इज सॉल्यूशन नंबर 1। x का मान हमारा निकल गया। यदि ऐसा है तो x का मान बताइए। तो हमने से छोटा बना लिया और बाद में सोल्व। डायरेक्ट आप एंटी लॉग भी ले सकते थे, ये जरूरी नहीं है। एक स्टेप में भी आप एंटी लॉग ले सकते हैं, वो कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। देखिए किसी भी सवाल को सॉल्व करना, हाँ जल्दी सॉल्व करना बहुत अच्छी बात है, लेकिन वो गलत नहीं होना चाहिए। कोई भी सवाल 3 मिनट के बिफोर सॉल्व हो जाना चाहिए। IIT JEE का सवाल, मेंस की बात कर रहा हूँ। अगर 3 मिनट के बिफोर आपसे सवाल सॉल्व हो रहा है दैट मीन्स वेल एंड गुड, कोई प्रॉब्लम नहीं। कई बार तो एडवांस के सवाल 5 मिनट भी लेते हैं। करेक्ट, लेते हैं तो लेते हैं और उनको वक्त भी देते हैं। कोई सवाल 5 मिनट भी ले रहा है तो कोई सवाल 2 मिनट भी ले रहा है, तो इस सवाल ने 2 मिनट भी नहीं ली। तो ऐसी पॉसिबिलिटीज आपके पास होंगी। ये जरूरी नहीं है कि सर ऐसा है तो मतलब हम तो डायरेक्ट ही कर देते। अरे भाई करो ना डायरेक्ट, कौन मना किया? आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं। तो क्या मैं इसे मिटा दूं? तो पहले सवाल को मैंने यहां से रफ कर दिया। नाउ अब हम बढ़ते हैं आगे। ये जो दूसरा एग्जाम्पल दिया है इसको हम लोग करते हैं सॉल्व। देखिए एक और बात बताऊं मैं आपको, बहुत सारे बच्चे सोचते हैं कि साहब क्वेश्चन हम यहां से शुरुआत करें कि यहां से करें। देखिए यदि ऐसा है तब आपको ये प्रूफ करना है। तो क्वेश्चन की शुरुआत कहां से करनी है? इफ से करनी है। हमें किससे करनी है भाई? इफ से करनी है।
जब भी कहीं भी इफ कंडीशन दिया हुआ हो तो हम क्वेश्चन को वहीं से पकड़ेंगे। एक और आइडिया मैंने दिया कि अगर कोई कॉम्प्लेक्स पार्ट है तो क्वेश्चन को वहां से शुरुआत करेंगे। और दूसरा आइडिया मेरा लाइन ऑफ थिंकिंग का है कि जहां कहीं भी ऐसा दिया हो कि यदि ऐसा है तो प्रूफ करिए, तो कंडीशनल सेंटेंस है, यदि ऐसा है तो आप ये प्रूफ करिए। आई होप दिस इज क्लियर। सो व्हाट इज गिवन इन दिस केस, तो एक यहां पर एक और चीज लिख देता हूं, दिस इज लाइन ऑफ थिंकिंग। एक नई चीज दिखाई दी, लाइन ऑफ थिंकिंग। व्हाट इज द लाइन ऑफ थिंकिंग? एक और नया पॉइंट आप ऐड कर सकते हैं कि भाई क्वेश्चन की शुरुआत इफ से होती है। किससे होती है? इफ से होती है। क्वेश्चन की शुरुआत इफ से होती है, मतलब हम जब सॉल्व करने बैठेंगे तो हम सबसे पहले कौन सी कंडीशन को उठा लेंगे? इफ वाली को उठा लेंगे। उठा लीजिए, व्हाट इज द इफ कंडीशन गिवन हियर? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर कितना? 23ab। अच्छा, एक और बात मैं आपको बताऊं, आप लोगों को महाभारत आप लोगों ने सबने देखी है। अच्छा, नहीं देखी है तो भी हमें एक बात करनी है कि हमें जो चीज़ प्रूफ करवाए, मैथमेटिक्स का एक और लाइन ऑफ थिंकिंग ये है कि हमारी जो जिसमें मैं बताना चाह रहा था महाभारत वाली बात, कि जो अर्जुन थे उन अर्जुन की नज़र हमेशा मछली की आंख पे थी कि निशाना मछली की आंख पे मारे। तो उसी हिसाब से आप लोग सब आज के अर्जुन हैं और ये सब मछलियां हैं। तो आपकी नज़र, एक आइज आपकी जो प्रूफ करवा रहा है उस पार्ट पे होनी चाहिए। क्लियर? तो हमारे को जो प्रूफ करवा रहा है उस पे नज़र होनी चाहिए। तो साहब बोले इधर 1/2 है, इधर 5 है, तो यार 5 का तो लाइन ऑफ थिंकिंग है कि भाई इसको देख के मेरे मन में एक ख्याल आ रहा है कि ये बंदा किसी न किसी का क्या बनेगा? होल स्क्वायर बनेगा। होल स्क्वायर बनेगा तो क्या बनेगा भाई? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर तो है। अब इसमें से या तो इधर -2 लाओ, तो इसमें से 2 ले आओ तो होल स्क्वायर बन जाएगा, या फिर दोनों तरफ 2ab जोड़ दो। तो मैंने यहां लिखा एडिंग। बोले साहब आपको कैसे पता चला दोनों तरफ 2ab जोड़ दो? हमको तो नहीं पता चला। तो भाई मैं बता रहा हूं ना, यहां नीचे में 5 लिखा हुआ है, तो ये 5 तभी बन सकता है कि 5 का स्क्वायर अगर कहीं बना होगा तो 25 हो सकता है। तो इधर 23ab है तो ये 25ab हो जाएगा, तो आपका काम बन जाएगा। और इधर भी आपको a प्लस बी का होल स्क्वायर हो जाएगा, और इधर भी आपका कितना बन जाएगा? 25ab हो जाएगा। सो सही बात है। क्या करेंगे भाई? एडिंग 2ab ऑन बोथ साइड, दोनों तरफ 2ab जोड़ दिया तो ये बन जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस कितना? 2ab। इधर होल स्क्वायर बन गया और ये कितना हो जाएगा? 25ab हो गया। 23 में 2 जोड़ दिया तो 25 हो गया। तो ये क्या बन जाएगा? a प्लस बी का होल स्क्वायर बन जाएगा, n बराबर कितना? 25ab। करेक्ट? तो ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखा हुआ है, तो इसको क्या बना दें हम? लॉग बना दें। क्या बना दें? लॉग। तो सर बेस तो नहीं है, तो बेस नहीं है तो कोई टेंशन नहीं है, मत रहने दीजिए। तो हमारे पास जो एक्सपोनेंशियल फॉर्म है उस वाली फॉर्म में लिख लेते हैं। तो मैं इसके बाद इसको यहां लिख देता हूं, इसको यहां लिख देता हूं, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड। ऐसे लिखते हैं, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड। दोनों तरफ लॉग लिया तो ये लॉग। सर बेस क्या है? कोई बात नहीं, कुछ भी नहीं दिया हुआ है, क्योंकि आपसे जो प्रूफ करवाया उसमें भी बेस नहीं लिखा है। तो जरूरत पड़ेगी तो हम लोग 10 ले लेंगे। तो मैंने यहां लिखा लॉग a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर लॉग, इधर कितना लिख दिया? 25ab। गाइस ये बात समझिए ध्यान से। अब जरा ध्यान दीजिए, मैंने दोनों तरफ लॉग ले लिया क्योंकि वो एक्सपोनेंशियल फंक्शन दिखाई दिया या पावर फंक्शन दिखाई दिया। तो ये पावर फंक्शन प्रॉपर्टी है, तो ये जो पावर है ये आगे कूदेगी। तो यहां पर क्या लिख देंगे आप? दिस इज 2 लॉग a प्लस कितना b बराबर, ये 3 क्वांटिटी प्रोडक्ट में, तो इनके साथ लॉग क्या हो जाएगा? 25 प्लस कितना? लॉग a एंड प्लस कितना? लॉग b। सो व्हाट अबाउट दिस? इन दिस केस वी राइट इन दिस स्पेस क्या लिखेंगे यहां? दिस इज 2 लॉग a प्लस कितना b बराबर, इधर कितना आएगा? लॉग 25 को लिख दिया मैंने यहां 5 लाने के लिए, 5 का स्क्वायर प्लस कितना आ जाएगा? लॉग a प्लस कितना? लॉग b। अब इसको देख के आपके मन में ख्याल आ रहा है कि भाई आंसर तो आने की कोशिश कर रहा है। कैसे?
तो ये जो 2 है इसको इधर कुदा दे, तो ये बनेगा 2 log कितना रे बाबा 5 n प्लस कितना log a प्लस log b। आई होप दिस इज क्लियर। अच्छा इन दोनों में 2 आ रहा है, इधर ले आया, तो दिस इज 2 log a प्लस कितना b। करेक्ट, इसको इधर कुदा दिया, दोनों में से 2 बार ले लिया, ये बन जाएगा log a प्लस b एंड माइनस कितना log 5 एंड दिस शुड बी इक्वल टू व्हाट log a प्लस कितना log b। करेक्ट और नॉट? इसमें प्रॉपर्टी लग गई log m माइनस log n, तो ये बन जाएगा log a प्लस b बटा कितना बेटा 5 बराबर, ये जो 2 है इसको नीचे उचका दिया, तो ये बन जाएगा 1/2 log a प्लस कितना log b। इज दैट क्लियर और नॉट? तो ये मेरा पार्ट क्या हो गया, प्रूफ हो गया। सो इस प्रकार से हम लोग आइडिया लगाते हैं कि भाई हमें क्या करना है। तो यहां पर सर आपको आइडिया कैसे लगा टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड? तो भाई ये कैसा फंक्शन था, पावर या फिर इसे आप एक्सपोनेंशियल फंक्शन था। जब भी हमारे पास पावर फंक्शन या एक्सपोनेंशियल फंक्शन दिखाई देगा हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए हमेशा लॉग लेंगे। ये भी मैं लाइन ऑफ थिंकिंग या आपको ये नोट लिखवाऊंगा, तो आप इसे उतार लें एंड दिस इज हेंस प्रूफ। सो ये भी एक और क्वेश्चन हमारा हो गया, करेक्ट और नॉट? तो इसे उतार लीजिए आप। चलिए तो मिटाया जाए इसको। नाउ वी टेक एक खास नोट लिख ही लेते हैं, इंपॉर्टेंट नोट करके। इन नोट को बड़ा ध्यान रखेंगे आप लोग, इस नोट को थोड़ा सा लिख लेते हैं। when we see exponential function या फिर पावर फंक्शन in maths then for solving that problem generally we take log on both sides, with suitable base। मतलब बेस का आपको आइडिया लग जाएगा कि भाई जो भी आपके पास सुटेबल बेस होगा उस बेस के अकॉर्डिंग हम लोग उस पर क्या ले लेंगे, दोनों तरफ लॉग ले लेंगे। क्लियर? सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। व्हेन वी सी एक्सपोनेंशियल फंक्शन या पावर फंक्शन इन मैथ्स, देन फॉर सॉल्विंग दैट problems generally we take log on both side with a suitable base। मतलब बेस का आपको आइडिया लग जाएगा कि बेस हमें क्या लेना है, क्योंकि लॉग के साथ ये बेस वर्ड लिखना बहुत जरूरी है। ठीक है, हम कई बार यूज नहीं करते हैं क्योंकि वो दिया हुआ नहीं है। जब भी हमें जरूरत पड़ती है तो हम लोग 10 मान लेते हैं, अगर नहीं दिया हुआ है तो, और नहीं तो फिर जो भी गिवन बेस होता है हम उसी के अकॉर्डिंग क्या करते हैं, काम करते हैं। और बेस और आर्ग्यूमेंट की जो इनिशियल प्रॉपर्टीज हैं वो तो लगती रहेंगी ही रहेंगी। सो आई होप दिस इज क्लियर। तो मैं इसे मिटा दूं, करेक्ट। तो ये पॉइंट था, इस पॉइंट का हमने उस पीछे वाली प्रॉब्लम में इस्तेमाल किया है। 5 ठीक है, अगला प्रॉब्लम लेते हैं। नेक्स्ट प्रॉब्लम ये है, एक एग्जांपल लिया हमने, ट्रू और फॉल्स बताना है।
पहला एग्जाम्पल है log 1 + 2 + 3 बराबर log 1 log 2 log 3। दूसरा है log base 2 7 is an irrational number। irrational number, ये हमें बताना है कि इन दोनों में से कौन सा ट्रू है और कौन सा फॉल्स है विद प्रॉपर रीजन। तो भाई पहला जो क्वेश्चंस लिखा हुआ है उसको पहले हम उसके ऊपर आते हैं, पहले क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। पहले क्वेश्चंस में अगर हम सॉल्व करेंगे तो देखिए LHS में हमारा क्या लिखा हुआ है, इधर लिखा हुआ है log 3 2 5 और 1 6, log 6 लिखा हुआ है। नाउ इन द केस ऑफ RHS दिस इज व्हाट log, सब एडिशन के साथ है, तो अगर हम प्रॉपर्टी की बात करेंगे तो सब गुणा में चले जाएंगे। 3 दूनी 6 log 6, बोथ आर द सेम। अगर दोनों सेम हैं दैट मीन्स द स्टेटमेंट इज व्हाट ट्रू, मतलब ये दोनों इक्वल स्टेटमेंट है, दिस इज ट्रू। log base log 7 to the base 2 is an irrational number, let us verify। अच्छा, जब भी हम लोग 9 10 स्टैंडर्ड से एक बात पढ़ते हैं कि अगर हमें कोई चीज इरेशनल बतानी है, जैसे हमें बताते थे कि भाई प्रूव दैट √2 इज ए इरेशनल नंबर, तो हम लोग हमेशा पहले उसे इरेशनल मान लेते थे और फिर लास्ट में कॉन्ट्राडिक्शन प्रूफ कर देते थे कि भाई ये तो इरेशनल है, रेशनल नहीं। तो उसी प्रकार से उसने बोला कि log 7 to the base 2 is what an irrational number। तो ये बताना है कि ट्रू है कि फॉल्स है, तो बता देते हैं। कैसे बताएंगे भाई, इसे सॉल्व करने के लिए हमारे पास, इसको सॉल्यूशन करने के लिए लेट, हमने इसे रेशनल मान लिया, log 7 to the base 2 लेट इज p/q फॉर्म, क्योंकि किसी भी रेशनल नंबर को आप कैसे अज्यूम करते हैं, कौन सी फॉर्म में होनी चाहिए, वो p/q फॉर्म में होनी चाहिए कोई भी रेशनल नंबर, करेक्ट। जहां पर p और q बोथ आर द इंटीजर्स, जहां डिनोमिनेटर्स क्या नहीं होना चाहिए, जीरो नहीं होना चाहिए। डिनोमिनेटर्स क्या नहीं होना चाहिए, जीरो नहीं होना चाहिए। अच्छा, तो इसको आगे सॉल्व करेंगे तो इसमें क्या लेंगे हम लोग, एंटी लॉग लेंगे, यूजिंग व्हाट लॉग, एंटी लॉग। जब आप इसमें एंटी लॉग लेंगे तो हमारे पास क्या मिलेगा, प्रेजेंट लॉग का बेस सामने वाले का बेस बनेगा, तो 7 बराबर कितना, 2 की पावर p/ कितना q, 2 की पावर p/q। अब इधर q है और इधर p है, तो नीचे में q है तो दोनों तरफ q पावर ले लूं, तो 7 की पावर कितना कर दूं, q बराबर 2 की पावर कितना p। एक बात बताइए आप मुझे, किसी भी p और q के इंटीजर मान के लिए कभी 7 बराबर 2 होगा, नेवर। फॉर p एंड q छोटा लिखने दीजिए, बिलोंग्स टू इंटीजर, कोई भी p और q के इंटीजर मान के लिए 7, फॉर p एंड q बिलोंग्स टू इंटीजर, 7 की पावर q नेवर बी इक्वल 2 की पावर p। हेंस आपने इसे क्या माना था पहले, रेशनल। हेंस log 7 base 2 इज एन इररेशनल नंबर। कौन सा नंबर है बाबा, इररेशनल नंबर। तो उसने सही कहा था, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन टाइप द स्टेटमेंट, जो स्टेटमेंट था वो क्या था, ट्रू था। तो log 7 to the base 2 इज एन इररेशनल नंबर। किस टाइप का नंबर है, इररेशनल टाइप का नंबर है। सही, मिटा दिया जाए तो उतार लीजिए, इसको कॉपी कर लीजिए, या फिर टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करिए भाई, समझ रहे हैं आप लोग। हाँ, पढ़ते जाइए आप, डेली पढ़ा करिए, क्वेश्चन लगाया करिए। अब तो क्वेश्चन लगना स्टार्ट हो गए होंगे आपसे। फाइन, अगला सवाल लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चंस ऑन लॉगरिथम। लॉग का अगला सवाल, लॉग का अगला सवाल,
अगला सवाल ये है भाई, हाँ जी भाई, अगला सवाल है फाइंड द वैल्यू ऑफ 2 डिवाइडेड बाई log बेस 4 2000 की पावर 6, सॉरी 2000 है भाई, 200 नहीं, 2000 की पावर 6 प्लस 3 बटा log 5 2000 की पावर 6। हमें इसका मान चाहिए। इसका क्या चाहिए रे बाबा? मान चाहिए, निकल जाएगा। क्या करेंगे भाई? log का बेस क्या होना चाहिए? सेम। तो एक बात हमें दिखाई दे रही है, प्रेजेंट में log का बेस 4 है और यहाँ पे log का बेस कितना है? 5। तो यहाँ तो मामला गड़बड़ है। तो यहाँ पर हम लोग कौन सी प्रॉपर्टी का इस्तेमाल करें? पलटी मार प्रॉपर्टी। तो यूजिंग वही पलटी मार प्रॉपर्टी। कौन सी प्रॉपर्टी? पलटी मार प्रॉपर्टी। ये ऊपर कूद जाएगा तो ये बन जाएगा E बराबर 2 अपनी जगह है, log बेस में 2000 की पावर 6, इधर 4 और प्लस इधर 3 इंटू log बेस ऊपर जाएगा तो बेस बन जाएगा 2000 की पावर 6 और यहाँ 5। अब प्रॉपर्टी लगने से पहले इस 2 को यहाँ जाना पड़ेगा और इस 3 को भी यहाँ जाना पड़ेगा। तो ये हमारे पास बन जाएगा E बराबर log बेस 2000 की पावर 6, 4 की पावर 2 इंटू क्यों? प्रॉपर्टी डायरेक्ट लगा रहा हूं। तो ये बन जाएगा कितना? 5 की पावर 3। तो ये बनेगा log बेस 2006 को कहाँ ले आए? नीचे प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग। 16 गुणा 125, 16 गुणा 125 शायद 2000 ही होता है। तो ये आपस में क्या हो गया? 1। द आंसर विल बी 1/6। यू सी हियर 125 को 16 से गुना करेंगे, 3 12 6 दूनी 12, 3 15, 5 1, 6 1 7, 5 2 1, 0 0 7 और दोनों 0 और ये 2, ये वास्तव में 2000 ही है। तो फिर यहाँ पे फिर से वो प्रॉपर्टी log बेस b बराबर कितना? 1। सो द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज व्हाट? 1/6। तो इस क्वेश्चन का आंसर कितना आ गया? 1/6 आ गया। तो बहुत आसान सवाल है, इसे भी आप क्या कर लें? कॉपी कर लें, नोट कर लें, छाप लें, जो आपको उपयुक्त लगे वो आप कर लें। सही है? करेक्ट। और आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन है ये, if example, if log a by b minus c, log b by c minus a बराबर log c by a minus b, then ये सब कुछ डिफाइन है भाई। then find the value of
then find the value of then find the value of a की पावर a, b की पावर b, c की पावर c, लाइक दिस। क्वेश्चन मेरे पास करेक्ट पूरा नहीं है तो लिख लेते हैं, कोई बात नहीं। चलिए, वी सॉल्व द क्वेश्चन। यदि हमें इफ दिया हुआ है तो हम क्वेश्चन की शुरुआत हम लोग कहाँ से करेंगे? इफ से ही करेंगे। अच्छा, जब भी एक बात याद रखिए, इस टाइप में रेशियो की टाइप में कुछ क्वांटिटी आपको दे तो आप हमेशा इसको कोई नंबर मान लीजिए, के मान लीजिए, लैम्डा मान लीजिए। तो मैंने क्या किया, लेट log a बाई बी माइनस सी, log b बाई सी माइनस ए, log c बाई a माइनस बी बराबर, इसे मैंने लैम्डा मान लिया। अब जब भी ऐसा करें, ये बराबर ये बराबर ये बराबर ये, तो क्या ये बराबर ये होगा? क्या ये बराबर ये होगा? क्या ये बराबर ये होगा? हाँ होगा। तो बताइए log a का मान कितना? ये उधर जाएगा, लैम्डा इंटू बी माइनस सी। log b का मान कितना? ये वाला c माइनस ए जाएगा, c माइनस ए जाएगा। log c का मान कितना? लैम्डा इंटू a माइनस कितना? b। ये मेरे पास log a, log b, log c के मान आ चुके हैं, करेक्ट। मेरे पास कोई भी उसने बेस नहीं दिया तो मैं अब बेस अज्यूम कर लेता हूं। यहां लिखा हुआ है log बेस 10 मान लिया, लैम्डा इंटू बी माइनस सी, एक सेकेंड, log बेस 10 a बराबर लैम्डा इंटू बी माइनस सी आ गया। सही है भाई? ओके। अब हमें ए की पावर ए की बजाय ए बी सी निकाल लीजिए। ये पूछा ए गुणा बी गुणा सी, ये पूछा ए बी सी चाहिए। तो यहां से हमें ए बराबर कितना मिलेगा? 10 की पावर एंटी लॉग ले लिया, लैम्डा इंटू बी माइनस सी। सिमिलरली यहां क्या लिख देता हूं मैं? सिमिलरली बी का मान कितना लिख देंगे हम लोग यहां से? तो ये 10 की पावर में चला जाएगा, b बराबर 10 की पावर लैम्डा इंटू सी माइनस ए। सिमिलरली c का मान 10 की पावर लैम्डा इंटू ए माइनस बी हो जाएगा। तो हमें ए बी सी तीनों मिल गया। अब हमें इनका प्रोडक्ट चाहिए, तो प्रोडक्ट चाहिए तो वो भी मिल जाएगा। क्या मिलेगा? तो ए बी सी बराबर मल्टीप्लाई कर दिया 10 की पावर लैम्डा बी माइनस लैम्डा सी, दिस वन। सबका बेस 10 है तो पावर जुड़ जाएंगी, तो ये आएगा लैम्डा सी माइनस लैम्डा ए, दिस वन। और फिर आएगा प्लस लैम्डा ए माइनस लैम्डा बी आएगा। तो ये लैम्डा बी कट गया, ये लैम्डा ए कट गया, लैम्डा सी कट गया। तो ये 10 की पावर 0, दिस इज व्हाट 1। व्हाट इज द आंसर? ए बी सी बराबर कितना? 1। तो जब भी इस टाइप का सवाल आए तो आप हमेशा इसको एक के नंबर जरूर मान लें, फिर ये बराबर ये बराबर ये बराबर ये, इससे आप अननोन डाटा निकाल लें। और लॉजिक वही है, क्वेश्चन की शुरुआत कहाँ से होगी? इफ से ही हम क्वेश्चन की शुरुआत करके लाएंगे और हमारा आंसर बना लेंगे। सो दिस इज अगेन ए प्रॉब्लम, इसे भी हमने सॉल्व कर लिया। अगला सवाल लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन मैं इसे मिटा दे रहा हूं, करेक्ट। चलिए, सो अगला सवाल लिया जाए।
नेक्स्ट क्वेश्चन लिया और नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं हम लोग, तो वो ये है, if 3 की पावर 2 log बेस 3x माइनस 2 की पावर 1/x माइनस 3 बराबर 0, देन नंबर ऑफ वैल्यूज, देन टोटल नंबर ऑफ वैल्यूज, total number of values of x satisfying the equation, जो दी गई इक्वेशन है उसको कितनी x की वैल्यू क्या करेंगी, सेटिस्फाई करेंगे। दिस इज योर क्वेश्चन। सही है, चलिए करते हैं। तो बहुत ही आसान है, इस 3 को देखा, ये 3 दिखाई दिया, तो प्रॉब्लम कौन कर रहा है, 2 उठा के यहां चाप दो, तो ये क्या मिल जाएगा बाबा, 3 की पावर लॉग बेस 3 और ये बनेगा x² माइनस 2 की पावर 1/x माइनस 3 बराबर कितना, 0। ये 3 और ये 3 ये आपस में क्या हो गया, कट गया। चलिए अगर कट गया तो यहां पर रिमेनिंग पोर्शंस क्या है, रिमेनिंग पोर्शन यहां बच गया x² माइनस 2 की पावर 1/x माइनस 3 बराबर कितना, 0। सही है, तो ये मेरे पास बन गया x² माइनस 3 बराबर 2 की पावर कितना, x 1/x, 2 की पावर 1/x। अब मुझे ये बताना है कि यहां पर x की कितनी वैल्यू होंगी जो इस इक्वेशन को क्या करेंगी, सेटिस्फाई। अच्छा, इसका एक डोमेन का पॉइंट भी हमें ध्यान में रख लेना है कि यहां पर जो x है ना, इसका अगर लॉग की डोमेन की बात करेंगे तो x शुड भी क्या होना चाहिए, 0 से बड़ा, छोटा नहीं होना चाहिए। x 0 से क्या होना चाहिए, बड़ा। दैट मीन्स x बिलोंग्स टू 0 से इंफिनिटी के बीच में कोई भी x का आंसर आ सकता है। मतलब ये 2 की पावर 1/x है और ये x² माइनस 3 है, तो ये तो क्वाड्रेटिक दिखाई दे रहा है और ये हमें क्या दिखाई दे रहा है, एक्सपोनेंशियल दिखाई दे रहा है। क्या दिखाई दे रहा है, एक्सपोनेंशियल दिखाई दे रहा है। अब ये देखना पड़ेगा कि हमें x का जो आंसर है वो 0 से किसके बीच में चाहिए, इन्फिनिटी के बीच में चाहिए। किसके बीच में चाहिए, 0 से इन्फिनिटी के बीच में चाहिए। तो दिस इज x² माइनस 3 और 2 की पावर कितना, 1/x। तो ये तो हमारा क्वाड्रेटिक है, दिस इज क्वाड्रेटिक, और इधर हमारा कौन है, एक्सपोनेंशियल है। एक्सपोनेंशियल और क्वाड्रेटिक के बीच ये 2 काइंड के फंक्शन हो गए। तो इस टाइप के सवाल हम लोग कैसे करते हैं, उनको तो आप करना ही पड़ेगा हमको। क्लियर। सो इसको हम लोग आपको नेक्स्ट लेक्चर में इसका एक टेक्निक समझाएंगे कि हाउ टू फाइंड द नंबर ऑफ सॉल्यूशन। अगर एक इधर कोई डिफरेंट टाइप का हो और एक इधर डिफरेंट टाइप का हो, तो उसके लिए हम थोड़ा ग्राफिकल अप्रोच की बात करेंगे, तो तब हम लोग देखेंगे। बाकी का पोर्शन हम लोग नेक्स्ट क्लास में लेंगे। थैंक यू।